हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आपका चल रहा है क्रैश कोर्स स्कोर बूस्टर 2.0, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के एमसीक्यूज। ऑलरेडी इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं उन सब के हमने 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए हैं एंड आज हम कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, सो अगेन सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। क्या क्या चीजें सेम रहेंगी? 30 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आपको भी अपनी नोटबुक में आंसर्स लिखना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप आंसर लिखेंगे और ये चेक करेंगे कि आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम हमारे आउट ऑफ 30 इतने सही हैं एंड ये क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, ठीक है। एंड मैं जो एक्सप्लेन करूंगी आप मुझे ये भी बताएंगे कि जो क्वेश्चन आपका गलत था, एक्सप्लेनेशन के बाद क्या वो चीज आपको समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेटल एंड नॉन मेटल का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? विच प्रॉपर्टी अलाउ मेटल्स लाइक कॉपर टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स? कॉपर को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट करना, ऑफ कोर्स वी कैन, है ना। लेकिन ये कौन सी प्रॉपर्टी हमें बताती है कि भाई कॉपर को हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है वो? डक्टिलिटी, सोनोरिटी, मेलिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। तो देखो आगे ये टर्म बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि डक्टिलिटी का मतलब क्या है? तो डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स की पतली पतली वायर बना देना, ठीक है। तो डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसमें हम मेटल्स की पतली पतली वायर बना सकते हैं, ठीक है। फिर आता है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग, मेटल्स जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। देन हमारा टर्म है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी का मतलब होता है ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर देना। एंड द लास्ट वन इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, है ना। जो मेटल्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो फिलहाल तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हम कॉपर को पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो दैट इज मेलिबिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी वो? मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी हो जाएगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। Which of these metal is found in a liquid state at room temperature? कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द मेटल एंड जनरली ऑल मेटल आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, ठीक है। वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन एक मेटल ऐसा है, ठीक है, एक मेटल यहां पे ऐसा है जो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? यस, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन सा वो मेटल है बेटा? आयरन, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम एंड जिंक। कौन सा मेटल हो जाएगा? इट्स मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। पतले पतले वायर्स में कन्वर्जन करना, मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल को पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट स्लाइड था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन था, वहां पे मैंने आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी, राइट। सो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे आप। द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, कौन सी एबिलिटी है मेटल की? फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी एंड सोनोरिटी। तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? यस, इट्स डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में पतले पतले वायर्स में कन्वर्जन हो सकता है, पतले पतले वायर्स में हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इसी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं ना कॉपर के, इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कॉपर इज डक्टाइल इन नेचर, ठीक है। मेलेबल भी है, डक्टाइल भी है, मेटल की तो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? यस, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा नॉन मेटल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है टू रेस्पिरेशन? क्या हम रेस्पायर करते हैं? यस,
क्या हम इनटेक करते हैं ये बता दो। तो देखो नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड कार्बन, विच वन? इट्स ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं हम, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है हमारे। सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, which property of metals allow them to produce a ringing sound when struck? कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है? ठीक है, किस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है? ऑप्शंस है हमारे पास कंडक्टिविटी, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सोनोरिटी। तो देखो कंडक्टिविटी का मतलब पता है, मेलिबिलिटी यानी कि पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट करना, डक्टिलिटी पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट करना, एंड सोनोरिटी का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग। तो मेटल्स आर सोनोरस। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, what is the brown deposit that form on iron object when exposed to moist air called? जब आप आयरन को मॉइस्चर, एयर, वाटर इन सब की प्रेजेंस में रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद उस पे एक ब्राउन कलर की लेयर आने लग जाती है उस आयरन पे। ठीक है, वो ब्राउन कलर की लेयर क्या है? वो ब्राउन कलर की लेयर हमारी कोरोजन है, ऑक्सीडेशन है, रस्ट है, या फिर वो टार्निश्ड है? क्या हो जाएगा? यस, आयरन के ऊपर जो आपको ब्राउन ब्राउन पाउडर दिखता है ना, वो क्या है? वो आयरन का ही खोखला पार्ट है ना, आयरन को धीरे धीरे खोखला कर रहा है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रस्ट। क्या कहते हैं हम? रस्ट कहते हैं उसको, जंग कहते हैं। ठीक है, जंग लग जाना ना, सो दैट इज रस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सो which of the following material is a good conductor of heat? कौन सा इसमें से गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि हीट को ट्रांसफर कर सकता है? ठीक है, which of the following material is a good conductor of heat? ऑप्शंस आर वुड, प्लास्टिक, आयरन या फिर कोल। क्या हो जाएगा? देखो वुड, प्लास्टिक एंड कोल ये सारे के सारे इंसुलेटर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को ये कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, बट आयरन इज अ मेटल, है ना, आयरन इज अ मेटल एंड मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। ठीक है, तो यहां पे हमसे हीट के बारे में पूछा गया है। सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज आयरन। क्या हो जाएगा? आयरन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is used to prevent rusting of iron? कौन सी चीज यूज करके हम अपने आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं? बताओ कौन सा यहाँ पे हम ऑप्शन चूज करेंगे कि हमारा जो आयरन है वो जंग लगने से बच सकता है? फटाफट से सोच लो। देखो पहला ऑप्शन है पेंटिंग, सेकेंड वन इज हीटिंग, थर्ड वन इज फ्रीजिंग एंड फोर्थ वन इज वेटिंग। क्या कर देंगे भाई? क्या करते हैं आप? सबके घर में ग्रिल है ना, लोहे की अलमारियां वगैरह होंगी, या फिर और क्या हो सकते हैं, बेंच वगैरह होते हैं पार्क में। तो आप क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि वो टाइम टू टाइम पेंट होती रहती है। क्यों करते हैं वो पेंट? देखो जो बेंच वगैरह है वो तो हमेशा घर के बाहर होती है, वो हमेशा धूप में, बारिश में, है ना, हवा में, हर जगह वो वहीं पे रहती है। तो वो भी तो आयरन से मिलके बनी हुई है, क्या वो खराब नहीं हो जाएगी? होगी ना। तो जिस तरीके से हमारे घरों में जो डोर्स वगैरह होते हैं, है ना, तो वो मेटल के मिलके बने हुए थे, तो हम क्या करते हैं टाइम टू टाइम उस पर पेंट कराते रहते हैं, ऑयलिंग कराते हैं, ग्रीजिंग कराते हैं, ताकि हम रस्टिंग से उसको प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो ये कुछ प्रिवेंशन मेथड है जिससे हम मेटल को लंबे टाइम तक चला सकते हैं, दैट इज पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, है ना, ये सारे के सारे प्रोसेस है। तो उसमें से एक प्रोसेस हमको यहाँ पे बताया गया है, दैट इज पेंटिंग, है ना। सो पेंटिंग करके हम अपने आयरन को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं जंग लगने से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू?
कौन सा ऑक्साइड यहाँ पे रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है? दैट मीन्स कि हमारे पास जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा होना चाहिए? बेसिक नेचर होना चाहिए, है ना, बेसिक नेचर होना चाहिए। सबसे पहला है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन ऑक्साइड। अब देखो, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड्स ये बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं बेटा वो बेसिक नेचर के होते हैं। एंड जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। सल्फर, कार्बन एंड क्लोरीन ये तीनों के तीनों नॉन मेटल है। सल्फर, कार्बन एंड क्लोरीन ये तीनों के तीनों नॉन मेटल है, बस यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा मेटल है। तो मैग्नीशियम के साथ जो हाइड्रोक्साइड है दैट इज बेसिक इन नेचर। तो जैसे ही हम इसको सोल्यूशन में डालेंगे, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, ठीक है। विच ऑक्साइड? तो नो, इट्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया ना मैंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी बेसिक नेचर का ही है। मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो MgOH का होल ट्वाइस बना देगा, ठीक। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ क्वेश्चन 10th इज व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक सल्फर डाइऑक्साइड? सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है? अभी बताया था इससे पिछली वाली स्लाइड में। नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल या फिर सॉल्टी। कैसा होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। कैसे नेचर का होता है बेटा? तो ये एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। कैसे नेचर का हो जाएगा? एसिडिक नेचर का हो जाएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। सो व्हाट प्रोटेक्ट इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक? ठीक है, व्हाट प्रोटेक्ट इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक? अगर कोई भी इलेक्ट्रीशियन है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम कर रहा है, तो कौन सी चीज उसको करंट लगने से बचा सकती है ना, कौन सी चीज उसको करंट लगने से बचा सकती है? मेटल ग्लव्स, बेयर हैंड्स, रबर ग्लव्स या फिर आयरन रॉड? कौन सी चीज बचाएगी? जो इंसुलेटर होगा, है ना, जो इंसुलेटर होगा वो करंट लगने से बचा सकता है, दैट इज रबर ग्लव्स, ठीक है। रबर के अगर ग्लव्स पहनेंगे तो वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देगा। सो क्वेश्चन नंबर 11th, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रबर ग्लव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, व्हाई इज सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन? सोडियम को हम केरोसिन में क्यों रखते हैं? नॉट इवन सोडियम, सोडियम के साथ साथ हम पोटाशियम को भी केरोसिन में रखते हैं। व्हाई? यस, सोडियम एंड पोटाशियम को बेटा हम केरोसिन में क्यों रखते हैं? बिकॉज इट इज शाइनी, it react with moisture and air, it has high density and it melt easily. जो सोडियम होता है, जो पोटाशियम होता है, दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये, है ना। तो जैसे ही मॉइस्चर की कांटेक्ट में आएंगे, जैसे ही एयर की कांटेक्ट में आएंगे, ये ब्लास्ट हो जाएंगे, ये फट जाएंगे, है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर देंगे। तो बैरियर बनाने के लिए, ठीक है, मॉइस्चर का, एयर का बैरियर बनाने के लिए मेटल से उसको किस में रखा जाता है? ऑयल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है। सो इट रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर, क्योंकि ये मॉइस्चर एंड एयर के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाता है, इस वजह से हम इसको केरोसिन ऑयल में रख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13th, व्हाट इज द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर ऑब्जेक्ट ड्यू टू? ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, आपने देखा है ना, जब आपके घरों में चाहे आपके पास कॉपर का ग्लास हो, कॉपर का लोटा हो, कॉपर का जग हो, उसमें हम पानी भरते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ना वो ग्रीन सा कोटिंग हो जाता है। नाउ क्यों वो कॉपर जो है वो ग्रीन कलर में हो जाते हैं? रीजन इज ऑक्सीडेशन, पेंटिंग,
रस्टिंग या फिर टिनिंग। क्या हो जाता है, वो जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, वो पानी की कांटेक्ट में आते हैं, वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आते हैं एंड इट गेट ऑक्सीडाइज। क्या हो जाते हैं बेटा, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं पानी की कांटेक्ट से, एयर की कांटेक्ट से, जिसकी वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है एंड वो ग्रीन कलर के दिखना शुरू हो जाते हैं। सो द ऑप्शन इज ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14th. Which element is used in antiseptic solution for wounds? अगर कहीं कट जाता है, कहीं चोट लग जाती है, तो कौन सा एलिमेंट यहाँ पे एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है? नाइट्रोजन, आयोडीन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन? कौन सा हो जाएगा? यस, नाइट्रोजन, आयोडीन, हाइड्रोजन, कार्बन। कौन सा एलिमेंट एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है? यस, इट इज आयोडीन। क्या हो जाएगा? इट इज आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 14th का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाई आर मेटल वायर यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? मेटल वायर का इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्यों किया जाता है? बिकॉज दे आर ब्रिटल, दे आर इलास्टिक, दे आर डक्टाइल एंड दे आर रफ। तो मेटल्स का इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वायर्स बनाने में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स हैव द डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, है ना, क्योंकि मेटल्स हैव द डक्टिलिटी प्रॉपर्टी एंड इसी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स की पतली पतली वायर बनती है, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज की जाती है। ओके, सो क्वेश्चन 15 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दे आर डक्टाइल। क्लियर है? दे आर डक्टाइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16th. What happens when sulfur burn in air? क्या होता है जब सल्फर को एयर के साथ बर्न करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे? एयर मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है ना? What happen when sulfur burn with air? So it forms sulfur dioxide. क्या बना देगा ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा? सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड, फॉर्म अ एसिडिक ऑक्साइड, फॉर्म वाटर, फॉर्म मेटल। क्या बनाता है? इट्स एसिडिक ऑक्साइड, है ना? ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये हमारा एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17th. Which of the following is a non-metal used in fertilizers? कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो फर्टिलाइजर्स में काम आता है? कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो फर्टिलाइजर्स में काम आता है? नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर कॉपर? तो फर्टिलाइजर्स का रिएक्शन मैं आपको लिखा देती हूं। N2 प्लस H2 गिव NH3। इस तरीके से फर्टिलाइजर्स बनता है, इस तरीके से अमोनिया का प्रोडक्शन होता है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो लिखा नहीं है बट नाइट्रोजन लिखा है। सो नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, है ना, जो कि फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18th. व्हाट मेक एल्यूमिनियम सुटेबल फॉर फूड रैपिंग? ठीक है, व्हाट मेक एल्यूमिनियम, कौन सी ऐसी चीज है जो एल्यूमिनियम को फूड रैप करने के लिए सुटेबल बनाती है? ठीक है, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज ब्रिटल, इट इज मेलिएबल एंड इट इज नॉन मेटालिक। कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, किसकी वजह से हम एल्यूमिनियम में फूड रैप कर सकते हैं? क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो आसानी से टूट जाता है, क्योंकि उसकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती है एंड क्योंकि वो नॉन मेटालिक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखो, फूड रैप करेंगे तो हमको कैसी चीज, पतली पतली शीट चाहिए एंड दैट पतली पतली शीट्स इज कॉल्ड मेलिबिलिटी, है ना? मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी होने की बाद ही कोई मेटल पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इट इज मेलिएबल। ठीक है, क्या हो जाएगा? इट इज मेलिएबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 19. Which property is exhibited by metal objects like bell? Yes, which property, जो मेटल ये बेल है, ठीक है, वो कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है बेटा? इट्स ब्रिटलनेस, सोनोरिटी, डलनेस या फिर रिजिडिटी। कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है बेल? जब बेल बजाते हैं तो आवाज आती है,
आवाज आती है मतलब साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है मतलब उस प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी कहते हैं। यस, क्या कहते हैं उस प्रॉपर्टी को हम बेटा? उस प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सोनोरिटी। ठीक है, दैट इज सोनोरिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th, which one is not a property of metal? कौन सा इसमें से मेटल का प्रॉपर्टी नहीं है? मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर लश्चर। लश्चर मतलब होता है चमकना। ठीक है, तो देखो मेटल चमकता भी है, मेटल के पास डक्टिलिटी भी है, मेटल के पास मेलिबिलिटी है, एंड मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहां पे कह रहे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो पुअर कंडक्टर तो नहीं है ना, पुअर कंडक्टर तो नहीं है। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ऑप्शन सी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द नॉन मेटल इन टर्म्स ऑफ साउंड? कौन सा डिफाइनिंग फीचर्स है नॉन मेटल के लिए? साउंड के टर्म्स में बताना है। दे इको, दे विसल, दे वाइब्रेट, दे प्रोड्यूस डल साउंड। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? यस, क्या करते हैं नॉन मेटल्स? बहुत कम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डल साउंड। ठीक है, सो नॉन मेटल्स प्रोड्यूस डल साउंड। ठीक, नॉन मेटल्स कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं? नॉन मेटल डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ next question, question 22, what happens when magnesium burn in air? क्या होता है जब मैग्नीशियम को हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं? तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के देता है। आगे कहीं तो मैंने फॉर्मूला गलत, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के देता है। ठीक है, ये हमारा क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के देता है, राइट? एंड यहां पे हमने लिख दिया दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड ऑप्शन में हमारे पास क्या? इट टर्न रेड, इट फॉर्म व्हाइट पीपीटी, इट मेल्ट, इट रिलीज स्टीम। तो बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड इज, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। और कैसे बर्न होता है? ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। ठीक है, कैसे बर्न होता है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ ये बर्न होता है, एंड इट फॉर्म व्हाइट पाउडर, दैट इज MgO। ये व्हाइट कलर के पाउडर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम MgO बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, which of these material is not a good conductor of electricity? कौन सा इसमें से ऐसा मटेरियल है which is not good conductor of electricity? कॉपर, आयरन, इरेजर एंड एल्यूमिनियम। बता दो, कॉपर, आयरन, इरेजर एंड एल्यूमिनियम। सी विच इज मेटल? ठीक है, metal are the good conductor of electricity and non-metals are the poor conductor of electricity. So here eraser is insulator. Eraser जो है वो metal की कैटेगरी में नहीं आता है, that means it do not conduct electricity. वो एक insulator है। क्या है बेटा? वो एक insulator है। So question number 23rd, option eraser is the correct answer. ठीक है, इरेजर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या आप भी सारे के सारे करेक्ट आंसर कर रहे हैं? यस, बताइए फटाफट से। नाउ विच मटेरियल इज नॉट क्लासिफाई एज एन एलिमेंट? इनमें से कौन सा मटेरियल एलिमेंट नहीं कहला सकता? है ना, कौन सा एलिमेंट इसमें से क्या नहीं है? कौन सा मटेरियल इसमें से एलिमेंट नहीं है बेसिकली? सो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक इज नॉट एलिमेंट। ठीक है, प्लास्टिक हमारा एलिमेंट नहीं है, नाइट्रोजन हमारा एलिमेंट है। सो क्वेश्चन 23rd ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23rd का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 23rd के बाद 20, अच्छा ये हमारा 23rd के बाद कुछ तो देखो गड़बड़ी हुई है, 25th आ गया। चलो आगे फिर नंबर में आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं। व्हाट साउंड डज अ मेटल ऑब्जेक्ट मेक व्हेन ड्रॉप? व्हाट साउंड व्हेन मेटल ऑब्जेक्ट मेक ड्रॉप? डल साउंड। ठीक है, और
यहाँ पे है रिंगिंग साउंड, बजिंग नॉइज या फिर नो साउंड। तो मेटल्स कैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं? यस, मेटल कैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं? सो जितने भी मेटल्स होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं बेटा? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 26, which oxide is formed when magnesium react with oxygen? बता दो, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा ऑक्साइड फॉर्म होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड? कौन सा ऑक्साइड बन जाएगा? इट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, कौन सा ऑक्साइड बन जाएगा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर? क्या होता है जब सल्फर को हम एयर के साथ बर्न करते हैं? इट टर्न टू डस्ट, इट फॉर्म एन एसिडिक गैस, इट ग्लो ब्लू एंड इट मेल्ट्स। सो क्या क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे वैसे तो दो आंसर करेक्ट है ना, यहाँ पे वैसे दो आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर मोर एप्रोप्रिएट आंसर के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? इट फॉर्म एसिडिक गैस। बल्कि ये ब्लू ग्लो भी करता है। ठीक है, ये ब्लू ग्लो भी करता है, बट अगर हम बहुत एक्यूरेट आंसर की बात करें तो इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा हो जाएगा? इट फॉर्म एसिडिक गैस। सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ दीज इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? कौन सा इसमें से पुअर कंडक्टर है? अगेन द सेम थिंग, मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर है, नॉन मेटल्स आर दी पुअर कंडक्टर। ठीक है, वो ना ही तो हीट प्रोड्यूस कर, ना ही तो हीट को पास करेंगे, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। ठीक है, सो इट्स कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर वुड। सो कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड वुड जो है हमारा ये कोई मेटल नहीं है। वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर, वुड जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट दोनों है। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 29th. So question 29th is, what is the name of process that form brown deposition on iron? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यस, जिसकी वजह से ब्राउन डिपोजिशन आ जाता है आयरन के ऊपर, है ना। सो दैट इज कोरोजन, ऑक्सीडेशन, रस्टिंग या फिर रिडक्शन। कौन सा प्रोसेस होता है? किस प्रोसेस की वजह से वो ब्राउन कलर का डिपोजिशन आता है? यस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? आयरन में ब्राउन कलर किसकी वजह से आता है? रस्ट लगने की वजह से आता है, जंग लगने की वजह से आ जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 29th, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज रस्ट केमिकली? रस्ट होता क्या है? सी, व्हाट इज रस्ट? व्हेन मेटल में स्पेसिफिकली जब हम आयरन के बारे में बात करते हैं, सो व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर दे फॉर्म रस्ट। ठीक है, वो रस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और टर्म जानना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आयरन में ही जंग नहीं लगता है, बाकी सारे के सारे मेटल्स में भी जंग लगता है। तो जब हम आयरन के जंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम रस्ट टर्म का इस्तेमाल करते हैं। जब हम आयरन को छोड़ के बाकी अदर मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं उसको बेटा? उसको हम कहते हैं कोरोजन। सो व्हाट इज रस्ट केमिकली? रस्ट इज आयरन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सल्फर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होता है हमारा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, विच इज बेसिक इन नेचर। कैसे नेचर का हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड इज ऑफ कोर्स मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। सो यहाँ पे भी आयरन ऑक्साइड बेसिक नेचर का हो जाएगा। एंड इसी के साथ हमारे सारे के सारे 30 के 30 क्वेश्चंस होते हैं खत्म। एंड मेक श्योर कि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, है ना।
कॉपी में लिखा है और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हो गए। क्या अब समझाने के बाद वो क्वेश्चन समझ में आया है या फिर अभी भी डाउट रह गया, तो ये सारी चीजें मुझे कमेंट में चाहिए। ओके अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड मेक श्योर कि स्कोर बूस्टर 2.0 के हर एक वीडियो को आपने देखा है, राइट? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है ना, आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है सिलेबस खत्म होने के बाद। एंड अगर अभी तक आपने अपना सिलेबस नहीं खत्म किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेक करिए, देखिए कि कौन कौन से आपके लेक्चर्स जो है वो बच गए हैं। ओके चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।